वेलकम टू माय चैनल सोनम्स व्यू। लगता है साल 2021 ने इंडिया को हर तरफ से चैलेंजेस देने का मन बना लिया है, क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर दो चक्रवाती तूफान। पिछले हफ्ते हुए तूफान तौकते के डैमेज से अभी तक देश उभरा नहीं कि अब एक नया तूफान जिसका नाम यास रखा गया है ओमान देश के द्वारा और जिसका मतलब है निराशा, ऑलरेडी बंगाल की खाड़ी तक आ पहुंचा है। और आज हम बात भी चक्रवाती तूफान यास के बारे में ही करने जा रहे हैं, जहां तूफान तौकते ने देश के पश्चिमी हिस्से में तबाही मचाई, पर अब तूफान यास ऑलरेडी पूर्वी हिस्से को देश के अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार हो चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि तूफान यास एक बहुत ही सीवियर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने वाला है और ये 26 मई तक ओडिशा और बंगाल की तटों तक पहुंच जाएगा और 26 मई के ही शाम तक ये ओडिशा और बंगाल को क्रॉस करेगा पारादीप और सागर आइलैंड से होते हुए। ऑलरेडी बंगाल की खाड़ी में लो डिप्रेशन यानी कम दबाव का क्षेत्र 21 और 22 मई से बनना शुरू हो गया था, जो कि 24 मई तक यानी आज के दिन पूरे चक्रवाती तूफान में तब्दील होने वाला था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि वेस्ट बंगाल और ओडिशा में 22 मई से 24 मई तक भारी बारिश होने की आशंका है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह भी प्रेडिक्ट कर दिया है कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल में 22 मई से 26 मई तक भारी बारिश होने की आशंका है और ये भी बताया है कि 24 मई को चक्रवाती तूफान यास की हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 25 मई को यही बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और 26 मई की सुबह ये 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। दोपहर को यही बढ़ के 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और शाम तक ये अपने पूरे सीवियर साइक्लोन के रूप में आ जाएगा और इसकी हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और में भी बढ़ भी सकती है 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तौकते तूफान ने ऑलरेडी देश के पश्चिमी हिस्से के स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप इन सब में अपनी तबाही मचाई, पर अब तूफान यास वेस्ट बंगाल, ओडिशा और बिहार और झारखंड के पार्ट्स में अपनी तबाही मचाने के लिए तैयार है। खैर, एक तूफान को हम में से कोई भी नहीं रोक सकता, पर उससे बचने की कोशिश हम पूरी कर सकते हैं और इस बार गवर्नमेंट ने भी पूरी तैयारी की है तूफान यास से बचने के लिए, क्योंकि तौकते के वजह से जो नुकसान हुआ था वो बहुत ही भारी हुआ था और इस बार इसी कारण यास तूफान से पहले गवर्नमेंट पूरी तैयारी में जुट चुकी है। और अब हम देखते हैं कि तूफान यास से लड़ने के लिए हमारा देश कितना और कैसे तैयार हुआ है। ऑलरेडी एनडीआरएफ, वायुसेना और नौसेना पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और रविवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी हाई ऑफिशियल्स के साथ इस पूरी सिचुएशन से निपटने की स्ट्रेटेजीज डिसाइड करने के लिए। और वायुसेना अब राहत का सामान ऑलरेडी जो एरियाज इफेक्ट होने वाले हैं उसमें पहुंचाने में जुट चुकी है। कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में भी राहत का सामान वायुसेना के द्वारा पहुंचाया जा चुका है। ओडिशा में 14 जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और ओडिशा में एनडीआरएफ की 22 टीमें भी मौजूद है और ऑलरेडी 22 ट्रेनें भी ओडिशा की और कैंसिल कर दी जा चुकी है। नौसेना के 4 शिप्स को बचाव कार्य के लिए भी तैयार किया जा चुका है। विशाखापट्टनम में आईएनएस देगा और आईएनएस रजाली भी तैयार है और बिहार एंड झारखंड में भी तैयारी हो रही है, क्योंकि बिहार एंड झारखंड के भी कुछ पार्ट्स इफेक्ट होने वाले हैं। एंड लास्टली वायुसेना के 11 परिवहन और 25 हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे जा चुके हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी झलक तैयारियों की जो हम कर रहे हैं, जो हमारा देश कर रहा है ऑलरेडी इस यास साइक्लोन से निपटने के लिए। बट इस बार चाहे कुछ भी हो, सरकार और हमारी सेना पूरी तरीके से इस सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है और सारी तैयारियां कर चुकी है। तो होपफुली तौकते में हुए नुकसान जो जिस तरीके से हुए थे इस बार नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका एक सवाल या आपका हर सवाल या कोई भी ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।